वेलकम टू एंशिएंट मैग्नेटिज्म। मैं दोबारा ये बात बोल रहा हूं, और एंशिएंट मैग्नेटिज्म क्या है और ये कैसे वर्क करेगा इसके बारे में कुछ चीजें बताना बहुत जरूरी है, जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। तो अब जो मेन सवाल है कि आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होगा कि एंशिएंट मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न मैग्नेटिज्म में क्या फर्क है। एक्चुअली पुराने समय में हमारे भारत के भी, आप वेद पुराण में भी देखोगे, आगे जाके हम रामायण महाभारत में देखेंगे, तो वहां पे हम लोग सम्मोहन अस्त्र की बात सुनते हैं, मोहिनी अस्त्र की बात सुनते हैं। जैसे भगवान राम ने चलाया था, भगवान श्री कृष्ण ने उसका इस्तेमाल किया था, अर्जुन के पास ये क्षमताएं थी और वो सम्मोहित कर देते थे। कहा जाता है कि जब रामायण काल में जब सुपर्णखा यानी रावण की बहन का नाक लक्ष्मण ने काट दिया था, उसके बाद वहां पे रावण के दो भाई आए थे राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए। उस समय राम ने एक अस्त्र चलाया था, उस अस्त्र का नाम है सम्मोहन अस्त्र। और उस सम्मोहन अस्त्र के द्वारा वो राक्षस एक दूसरे से लड़ने लगे, राम और लक्ष्मण देखते रह गए, एक दूसरे को दुश्मन देखने लगे। हजारों राम बन गए, हजारों लक्ष्मण बन गए, और वो एक दूसरे को ही मार रहे थे, और राम लक्ष्मण बिना युद्ध किए ही जीत गए। ये प्राचीन काल की कहानी है हमारे भारत की। एग्जैक्टली अगर वैसा था तो वो सम्मोहन अस्त्र से हुआ था। राम महाभारत में भी अर्जुन का कई सारा उदाहरण मिला। भगवान श्री कृष्ण ने भी माया या सम्मोहन का इस्तेमाल करते थे, जो कि कुरुक्षेत्र युद्ध में भी किए और अलग अलग स्थानों में भी किए। वहां तक हम लोग जाएंगे नहीं। जैसे प्राचीन काल में बोला जाता है कि जैसे महाभारत में गांधार, जो गांधारी का राज्य था, वो अफगानिस्तान में है। गांधार राज्य अफगानिस्तान में है। तो क्या उस समय भारत या ये हमारा भारतवर्ष की ये जो जो कहानी है इतने विस्तारित थी? आज के डेट में नेपाल में जो जनकपुर है, वहां पे सीता मैया का जन्म स्थान थी। ऐसे जो भी चीजें हैं, अयोध्या भारत में है, श्रीलंका हम देखते हैं ऑलरेडी आज भी है। तो ऐसे अगर उसको मानेंगे तो मेरे ख्याल से ज्योग्राफिकल चेंजेस के कारण थोड़ी डिस्टेंस हुई होगी या नहीं हुई, हम उसको चैलेंज नहीं करता हूँ, मुझे जो जानकारी नहीं है। मैं अपने से लगता है कि ये उस समय इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य हमारा फैला हुआ था कि हमारे जो एंशिएंट चीजें थी वहां तक विस्तारित थे, जो कि इंडोनेशिया तक पहुंचा है। इंडोनेशिया, तो ये जो आज हम सीख रहे हैं ये इंडोनेशियन चीजें सीखेंगे। बट इंडोनेशिया में आज अब मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजोरिटी वाला देश है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स का इंडोनेशिया में है। बहुत बड़ा कंट्री है, जहाँ पे ईस्ट जावा, वेस्ट जावा, सेंट्रल जावा, बैंटेन, ऐसे कई सारे जगहों का नाम है, जो मिलाकर इंडोनेशिया का एक सर्कल, आइलैंड का सर्कल है। और उसी सर्कल का ऊपर में मेरा आइलैंड है, मैं अंडमान निकोबार आइलैंड में हूँ। मैं इंडोनेशिया से नजदीक हूँ आप लोगों से। बट अगर इंडोनेशिया जाना पड़ेगा तो मुझे पहले इंडिया आना पड़ेगा, क्योंकि अंडमान इंडिया का पार्ट है, और उसके बाद हमको फिर से जाना पड़ेगा वहां से फ्लाइट में इंडोनेशिया। ऐसे करके चलता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल्स बोल रहा हूं ताकि आप चीजों को क्लियर समझे एक्चुअली है क्या। तो मैं शुरू से अगर बोलूंगा, और मेरे गुरु ने मुझे बताया कि हम लोग एक नया नाम देंगे यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म, क्योंकि हम लोग इसमें नई ऊर्जाएं जोड़ेंगे। क्योंकि इसमें ऐसा है कि परमानंद झा जो जो मेरे अंकल हैं, वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत आध्यात्मिक गुरु है, बहुत सारी सिद्धियां उनको है। तो उनको ये इंटेंशन आया था, ये नाम प्लस उन्होंने कुछ नए ऊर्जा का खोज इसमें किया, जो कि बहुत पावरफुल काम करता है, हमारा वैदिक ऊर्जा। उसके साथ इसका हम लोगों ने नाम रखा यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म। ये है कहानी मॉडर्न मैग्नेटिज्म। फिर मैं अजीत शाखा से जब कनेक्टेड हुआ, उनसे सीखने लगा। पता नहीं एनर्जी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, बहुत खराब एनर्जी लग रही थी। ऐसे ढूंढते हुए मैं और मास्टर्स के पास पहुंचा, और ऐसे ऐसे महान महान मास्टर्स है आज के डेट में। मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, वो सामने भी नहीं आना चाहते, बट लेकिन मेरा ये कहना है कि केवल डेविड सर की एनर्जी और मेरी एनर्जी से आप मत जुड़िए। आपको जुड़ना है मेरे टोटल 24 गुरु, उन लोगों के हजारों गुरु जो हजारों वर्षों से आता है, वो ब्लेसिंग्स। क्योंकि जैसे आप लोगों को एक मंत्रा दिया, जो मंत्रा है, ये मंत्रा मैंने अजीत शाखा से भी सीखा, डेविड सर से भी सीखा, वो एक और मेरे बहुत गुप्त गुरु हैं, उनसे भी सीखा।
और ऐसे कई सारे मास्टर से सीखे। हर एक मास्टर से जब उसकी इनिशिएशन हुई इस मंत्रा का, उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी, अलग अलग थी, एक जैसा बिल्कुल नहीं था। आपको मैग्नेटिज्म करना है कि फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिज्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम मैग्नेटिज्म नहीं सीख रहे हैं। हालांकि नाम हम लोगों ने दिया एंशिएंट मैग्नेटिज्म, बट दिस इज नॉट ओनली मैग्नेटिज्म। एक्चुअली प्राचीन काल में इंडोनेशिया में एक भाषा, एक मतलब एक उसको ट्राइब्स रहते थे जिनको बोला जाता है सुंडानी। सुंडानी, सुंडानीज रहते थे। आप लोग गूगल में सर्च करोगे सुंडानी लैंड भी मिलेगा। उस समय से ये चीजें चल रहा है और उस समय इसका नाम उन लोगों के भाषा में सिरप बोला जाता था, सिरप। उसके बाद जब सुंडानीज चले गए, मतलब खत्म हो गए, उसके बाद जावानीज आया। और क्योंकि हम जावानीज मैग्नेटिज्म सीख रहे हैं ओरिजिनल, और ये मैग्नेटिज्म नहीं है, जावानीज लोग इनका नाम बोलते हैं गंडम। इनका इसका जो नाम है गेंडम है। तो ओरिजिनल हम लोग गेंडम सीख रहे हैं, और गेंडम और मैग्नेटिज्म में जमीन आसमान का फर्क, ठीक है। परंतु जब आप मुझसे स्पेशल कोर्स कर रहे हो तो मैं आपका एंशिएंट मैग्नेटिज्म नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको गेंडम सिखा रहा हूं। मैग्नेटिज्म में और गेंडम में फर्क क्या है? आप देखोगे जो हम हाथ पकड़ते हैं, देखते गिर जाता है, मेरे जो वीडियो भी गया है उसमें भी आप देखोगे गिर जाता है, दिस इज मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिज्म है, श्योर। सेम चीज है, जरा सा फर्क है। गेंदम अगर आप सीखोगे तो आपको किसी को गिराने की भी जरूरत नहीं है। आप जो बोलोगे बंदा आपका बात ऐसी आंखें खोल कर ही सुनने लगे। मैग्नेटिज्म में आप किसी को गिराओगे, उसके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करोगे, उसके बाद वो आपका बात सुनेगा। यानी कि आप उसको एनर्जी से हिप्नोटाइज कर रहे हो, सबकॉन्शियस की प्रोग्राम कर रहे हो। बट गेंदम में आपको गिराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते। बट बी केयरफुल, इन एनर्जी का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। जब भी गलत उपयोग होगा धीरे धीरे एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, गुरुओं की कृपा हटने लगती है। मैग्नेटिज्म में आप किसी को गिरा सकते हो, आप लव एनर्जी चला सकते हो, मनी एनर्जी चला सकते हो, एवरीथिंग। मॉडर्न में, एंशिएंट में, सब कुछ में आप किसी की हीलिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। गेंडम में भी ये सारी चीज होती है, लेकिन एक्स्ट्रा गेंदम अगर, मतलब मेरे उन गुरुओं की एनर्जी से आप जब जुड़ोगे, जब मैं आपको इनिशिएशन दूंगा, प्लीज नॉट कनेक्ट ओनली मी एंड प्लीज योर इंटेंशन, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप संजय शाह और संजय शाह के गुरुओं से कनेक्टेड। तो आपको मेरे 24 गुरु और उनके, तो वो ब्लेसिंग आएगा, सेम मंत्रा बट ब्लेसिंग आएगा। जस्ट ये आपको मैं चेंज कर रहा हूं। चंद्र प्रकाश जी समझ रहे हैं आप? अभिषेक क्लियर हुआ? थ्योरी या थॉट क्लियर हुआ आपका? क्योंकि आप लोग पहले सीखे हो, तो ये चीजें आपको समझना है। दूसरी बात है कि जब आप एंशिएंट ट्रेडिशन से कनेक्टेड होते हो तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी आती है। ये जो मंत्र मैंने आपको दिया, ये मंत्र आप किसी को भी दे दो, नहीं कर पाएगा काम, बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग, लैक ऑफ ब्लेसिंग। और लैक नहीं, उसके पास तो ब्लेसिंग रहेगा ही नहीं। तब आपके पास कुछ शर्त है, आपको मानना होगा। आज तक आप में से कई लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, कुछ मेरे हम उम्र के हैं, कुछ मुझसे छोटे हैं, लेकिन जो भी उम्र है, आप लोगों ने जो भी सीखा, जाना, समझा। अब मैं हिप्नोटिज्म का अगर क्लास ले रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि आपको पता है कि आपको क्या क्या करना आता है, और आपको यह भी पता है कि आपको क्या क्या करना नहीं आता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको यह पता है कि आपको क्या क्या करना आता है 2.5%, और आपको यह पता है कि आपको क्या क्या नहीं है, आप क्या नहीं कर सकते, वो भी 2.5%। यानी टोटल 5% आपको पता है कि आपको क्या पता है, आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। लेकिन 95% आपको नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। दुनिया का राज, वो दुनिया का राज अगर आपको जानना है
एक ही रास्ता है, कोई किताब में या पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक रास्ता है, वो है स्पिरिचुअलिटी। और वो आपको अपने अंदर है, आपको विकसित करना पड़ेगा, यानी कि आपको धार्मिक बनना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, अधर्म नहीं करना। अधर्म का मतलब किसी की बुराई कर रहे हो, अधर्म है। किसी की चुगली कर रहे हो, अधर्म है। अधर्म, हम ना किसी की बुराई करेंगे, ना किसी के लिए बुरा सोचेंगे। आप भला तो जग भला, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमको थ्योरी दे गए, इसको लेकर चलना है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर नहीं सकते, सिर्फ सोचने का तरीका बदलना चाहिए। जैसा एक एग्जांपल दूंगा, सोचना, अक्षत को मैं देख रहा हूं बड़े स्क्रीन में, तो अक्षित से किसी राम नाम का व्यक्ति अक्षित को जानता है, या दोस्त है, या भाई है, चाचा है, जो भी हो। अक्षित से पूछा, भाई आपके पास में पैसा है तो मुझे थोड़ा पैसे उधारे में दे दो, और अक्षित ने उनको 1 लाख रुपया दे दिया। सोचो, एक एग्जाम्पल। वो बोला अगले महीना रिटर्न करूंगा, नहीं दिया। दूसरे महीना रिटर्न करूंगा, नहीं दिया। तीसरे महीना रिटर्न करूंगा, नहीं दिया। चौथे महीना रिटर्न करूंगा, नहीं दिया। ऐसे करके 1 साल हो गया। अब अक्षित क्या सोचेगा? बेईमान है तू, उससे गाली, इससे लड़ाई करेगा, या मन में उसको गाली याद देगा, बेईमान है वो, मेरे से बेईमानी किया, मेरा पैसा खा लिया, ऐसा आप बोलोगे। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल सोचोगे, स्पिरिचुअली, पैसा तो आपका नहीं है, पैसे देने वाला कौन है? ऊपर वाला है। मनी इज एन एनर्जी। आप लोग जो यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म उससे सीखो, आपको पता ही है। 1-2 लोग को छोड़ के बाकी लोगों ने सीखा है। तो देने वाला ऊपर, एनर्जी कनेक्टेड टू गॉड, और वी आर लिविंग इन ओशन ऑफ एनर्जी। मेरे पीछे आप समंदर भी देख रहे हो, हम एनर्जी के समंदर में जी रहे हैं। हर चीज एनर्जी है, हमारी बॉडी भी एनर्जी है, हर चीज एनर्जी। तो मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी। आपको, तो जब आपके पास ज्यादा था, आपके पास अगर खाने के लाले पड़े रहेंगे, आप कैसे दोगे उसको 1 लाख रुपए? आपके पास में ज्यादा था, आपने दिया। आपको किसने देने? आपको भगवान वाला थोड़े ना दिया, देने बोला। उसने आपको मोटिवेट किया, आपको लगा दे दूं। ये बेईमानी नहीं है ना, वो बेईमान है ना आप बेईमान हो। ये कर्मा है, आपके द्वारा वो पैसा उसके पास गया है, अब वो नहीं दे रहा है, ये उसका कर्मा बन। लेकिन आप उसको गालियां दे रहे हो, तो आप भी उसके बराबर के कर्मदार बन रहे हो, या कर्म के हिस्सेदार बन रहे हो। मैं बोलूं उसको गाली मत दो, प्यार से पूछो, अगर दे दिया आपकी किस्मत है, ना दिया आप वो मत सोचो ना उसके पास मेरा पैसा है। आप सोचो मुझे यूनिवर्स से 10 लाख रुपए मिलेगा, आपको 1 के बदले 10 लाख मिल जाए। उसके लिए तरीका अलग हो सकता है, कहीं से भी आए, ऑनेस्टली, इजी, फास्ट एंड सेफ वे से आए, आसानी के साथ है, जल्दी आए और सेफ वे से आए। जैसे कोई बिजनेसमैन है, कुछ बिजनेस में आप में से मैक्सिमम जो बिजनेस करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे पास दिन में 10 क्लाइंट आएगा तो मुझे इतना रुपया मिलेगा, और क्लाइंट से बहुत विनम्रता से के साथ, और बहुत सारी चीजें ऐसी कि हम लोग थोड़ा सा ऑयलिंग भी करते हैं ताकि मेरी प्रोडक्ट हो ले। ऑयलिंग वाली चीज भी हमारे भीतर है, यानी तेल लगाना, मक्खन पालिश करना, ताकि वो हमारा सामान ले ले और वो मैं उनसे 2 पैसा हमको मिले। ये है एक साधारण इंसान की सोच। बट स्पिरिचुअल इंसान क्या सोचता है? खुश है अपने जीवन में, 3 टाइम का खाना जहां भी मिले, जहां सांझ होगा वहीं सो जाएगा, जहां 3 टाइम, जहां कोई भी खाना मिलेगा खा लेगा, उसको भीख मांग ले या कोई दान दे दे, वो खुश है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप भीख मांगे, मैं तो बोल रहा हूँ आपका स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल है, साधु जैसा नहीं। साधु से मतलब हम लोग समाज को छोड़कर नहीं है, हम समाज के साथ स्पिरिचुअल करना है, यानी कि हमारा बच्चा है, बीवी है, परिवार है, उसके साथ हम स्पिरिचुअल रहे। तो जब हम यूनिवर्स यानी गॉड से पूछेंगे, तो गॉड हमको दूसरे रास्ते से देगा, लेकिन 1 लाख के बदले 10 लाख मिलेगा, ये गारंटेड है। क्या होता है, एक और एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मनी एनर्जी चलाने में मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी लोग, चाहे मॉडर्न मैग्नेटिज्म के हो या एंशिएंट मैग्नेटिज्म के हो, जितने लोग भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 99.9% स्टूडेंट को मैंने देखा है कि मनी एनर्जी में जाके कामयाब नहीं होते, और 70% स्टूडेंट को देखा लव एनर्जी में जाके कामयाब नहीं होते। बाकी सारे काम उनका होता है। और जो देवेंद्र है नेपाल का, वो बरसात रोक दिया, एक दिन बरसात को रोक दिया, बरसात हो रही थी, बरसात रोक दिया। तो कल जब उससे बात हुई, तो कल भी वो बता रहे थे कि सर ऐसा ऐसा है, वो बहुत खुश है।
लेकिन उसकी प्रॉब्लम है मनी एनर्जी को नहीं चला पा रहे हैं, और लव एनर्जी 70% लोगों 70% नहीं, सॉरी 40% लोगों पे काम कर रहे हैं, 60% लोगों पे काम नहीं कर रहे हैं। कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा है। तो मैंने बोला तू पागल है क्या, तू बादलों को हटा सकता है तो किसी को ला नहीं सकता, किसी के लिए, किसी के लिए अट्रैक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ अटेंशन इंटेंशन आप नहीं दे पा रहे। तो कल मैंने उसको कई सारी टिप्स दी, बताया कल उसको मैंने और समझाया। ऐसे क्लासेस आपके भी होंगे जब आपको कोई डाउट्स रहेगा, क्योंकि ये जो कोर्स आप मुझसे कर रहे हो इसका गाइडेंस आपको यूट्यूब में नहीं मिलने वाला, नेट में नहीं मिलने वाला आपको। मैं आपका गुरु हूं तो मैं ही आपको बताऊंगा, और कौन बताएगा। और मेरा एक फर्ज बनता है, जब तक आप कामयाब नहीं होंगे तब तक आपको बताऊंगा। सिर्फ सोचने भर की देरी है। अगर आप मतलब ये शर्त है कि मैं जो कर रहा हूं ये होगा, ये मैं एंशिएंट मैग्नेटिज्म भी बोल रहा हूं और मॉडर्न मैग्नेटिज्म में भी बोलता हूं। आपके अंदर वो यकीन होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी फॉलो योर थॉट। मतलब जब पैसे के मामले में आ जाता है ना, हमारे लिए बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। लव रिलेशनशिप तो हम लोग को इस इंडिया में ऐसा है कि हमारे अंदर में प्रेम वगैरह तो हमारे प्राचीन काल में तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। आज के डेट में लव अफेयर्स वगैरह चलता है, लेकिन उसमें भी मेंटेलिटी ऐसी है, जैसे हम जैसे लोगों की, हमारी जो एज है 40 45 50 वाले, या 35 से लेकर हमारे एज में, जब हम लोग टीनेजर्स थे उस समय भी हमारे पास में ऐसे लाज शर्म का था। प्यार बोलने से बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमको, अगर किसी से प्यार होगा या कुछ होगा। आज के डेट में तो मामूली चीज है, एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ते हैं, ऐसा चलता है। लव लव मैरिज होने के 6 महीने के बाद में डिवोर्स भी हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। और 5 साल का लव लव है, मैरिज हुआ 6 महीने के बाद में डाइवोर्स भी हो गया। तो क्या किया जा सकता है, जो भी है। तो ऐसे जगह पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक मामूली जैसा, मामूली चीज है। हमारे पास मतलब मनी हम लोग का माइंड में है, बहुत बड़ा चीज है। पैसा कमाना उतना आसान नहीं है, पसीने एक करने पड़ते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में है। जिस दिन आपके सबकॉन्शियस में से वो चीज निकल जाएगी, आप डायरेक्ट ऑटो पायलट मोड में कनेक्टेड हो जाओगे। वो कहानी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्लाइट यानी प्लेन, एरोप्लेन, 2 पायलट होता, एक पायलट एक को पायलट, जितना मुझे पता है। हाँ, हो सकता है कि और ज्यादा कुछ हो। तो टेक ओवर करेंगे, जब फ्लाइट को उड़ाएंगे तो मैनुअली उड़ाते हैं वो, रनिंग करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, जो भी है, और मैनुअली वो लेके जाता। उसके बाद एक ऐसा डायरेक्शन में लेने के बाद में, हवा में एक ऐसा पोजीशन में आने के बाद में, फिर वो ऑटो पायलट मोड को दबा देता। उसके बाद पायलट सो जाए या कुछ भी करे, फ्लाइट अपना निर्दिष्ट जगह पे जाए। लैंडिंग की बात यहाँ पे नहीं करूंगा, वो हमारे पार्ट से बाहर है। लैंडिंग तो कंपलसरी है उनके लिए, हमारे पास लैंडिंग नहीं करना, हमको उड़ना है, वो भी ऑटो पायलट मोड। तो ऑटो पायलट मोड में उड़ने के लिए आपको पहले तो मैनुअली उस लेवल पे जाना पड़ेगा। तो आप अपने एनर्जी लेवल को अपने थॉट से मैनुअली उस लेवल तक ले जाओगे। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, उस दिन मेरा प्रॉमिस है, आपको कोई मंत्रा की जरूरत नहीं है। ये जो मंत्रास मैं आज आपको दे रहा हूं या आगे भी दूंगा, ये सारे मंत्रा जब तक आप मैनुअली ले जाओगे तब तक का है। जिस दिन आपका ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा, सिर्फ आप सोचोगे ये गिर रहा है तो गिर रहा है, सोचोगे कि ये पैसा मेरा आ रहा है तो आ रहा है, सोचोगे इन दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो है तो हो जाए। जैसा आज के डेट में मेरा है, मैं बड़े दावे के साथ और बड़े फक्रे के साथ आप लोगों को बोलूंगा, आई एम नॉट यूजिंग एनी मंत्रा नाउ। आज के डेट में कोई मंत्रा यूज नहीं करता, एनर्जी से कनेक्टेड होता हूं, जो सोचता हूं वो होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे साथ में ऐसा हादसा भी हुआ है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं और मुझसे भी गलतियां होती है, मेरे थॉट प्रोसेस में भी गलतियां होती है। बहुत सावधानी जरूरी है। आज से आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे एक आम इंसान का थॉट भी गॉड से कनेक्टेड होता है और वो इंप्लीमेंट में आता है। लेकिन जब आप एंशिएंट मैग्नेटिज्म के ग्रैंड मास्टर बनोगे तो और 50-60% आप एडवांस बन जाओगे। यानी कि एक साधारण लोग जो चीज 3 महीना सोचेगा और होगा, आप उसको शायद 1 महीना या 1.5 महीना सोचोगे आपका हो जाए। तो वरदान आपके लिए है, अभिशाप भी आपके लिए है। अभिशाप किस प्रकार, आप अगर नेगेटिव थॉट दोगे तो उतनी जल्दी नेगेटिविटी में आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा।
और ये मेरे साथ हुआ है इसीलिए मैं बोल रहा हूं, और वो एग्जाम्पल नहीं दूंगा, वहां तक नहीं जाएंगे। तो मैंने अभी तक जो चीज बोला उसमें एक चीज है कि हमको स्पिरिचुअल रहना है। आप भला तो जग भला, कोई हमारा दुश्मन नहीं, सभी लोग दोस्त है, और मैं और मेरे से लेके हमको हमारे में जाना है। दूसरा एक शर्त है, आपको यूनिवर्स का सेवा करना है, क्योंकि यूनिवर्स से मैं तो एक माध्यम हूं, मेरे जरिए जैसे मेरे गुरुओं के जरिए मेरे पास आया और मुझसे आप लोगों के पास जाएगा, लेकिन मैं एक जरिया हूं, मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं, यूनिवर्स यानी गॉड आपको दे रहा है। आपके किस्मत में आज की डेट थी या आपको मुझसे मिलना था, तब आप मुझसे कनेक्टेड हुए। ऐसा है कि मुझे पैसे की जरूरत है, आपको एनर्जी की जरूरत है। क्रिएटर इज गॉड, उसने आपको मेरे पास भेजा, आपसे मुझे पैसे मिला और मुझे आप तक पहुंचाया कि मैं आपको एनर्जी। ये सोच आपको रखना है। तो अगर ऐसा है आप किसी को पैसा उधारा दे रहे हो तो उसकी जरूरत थी, आपके पास ज्यादा है, ईश्वर ने भेजा। अगर वो आपको रिटर्न देगा तो ये आपकी किस्मत है, ना दे तो भी आपको रोना नहीं है। तो इतना ही पैसा लोगों को दिया करे ताकि आपको रिटर्न ना मिलने पे दुख ना हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से दुख होता है और आपको विदाउट एक्सपेक्टेशंस लाइफ जीना है। ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त है स्पिरिचुअलिटी, एंड थर्ड, डू नॉट जज एनीवन। कभी जिंदगी में किसी को जज नहीं करे, वो बेईमान है, वो धोखेबाज है। आप कौन होते हो जज करने वाले? आप भी ईश्वर के संतान हो, वो भी ईश्वर का संतान। कर्मा इज द फैक्टर, हर किसी का कर्म के अनुसार उनका उनका फल मिले। हमारे भीतर ये होना चाहिए कि हे ईश्वर, उनको सद्बुद्धि दे ताकि वो मुझे प्यार करे, उनके मन में मेरे प्रति प्यार जगाए। ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए। किसी से झगड़ा, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। आज से अगर आपका घर में या आपका किसी से कोई ऐसा है तो आप उनके लिए मन में फॉरगिवनेस लाए और उनको माफ करें और उनसे भी माफी मांगे। आप माफ करोगे तो आपको भी माफी मिलेगी, एक दिन नहीं तो दूसरे दिन में मिलेगी, या तो 2 महीने या 2 साल लग सकते, मिलेगी जरूर। कभी आपने देखा कि अभी मैं अक्षत को यहाँ पे खड़े खड़े गालियां दूं, अक्षत अगर मुझे कुछ ना बोले मैं कितना देर गाली दूंगा, लेकिन अक्षत अगर ओपोनेंट में कुछ देगा तो फिर वो पढ़ के जाए। ऐसा ही है। तो एक हाथ से तालियां नहीं बजती, एक हाथ से दोस्ती भी नहीं होती है। आपको भी आगे बढ़ाना होगा। ये सारा चीज है, आपको थोड़ा सा समझना है। इस लेवल पे हमको अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। आपका कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, एनर्जी तो आपको मिलेगा, साथ में इंटेंशनली ईश्वर से कनेक्टेड होइए। कैसे कनेक्ट होना मैं धीरे धीरे आप लोगों को सिखाऊंगा। कनेक्टेड होना है और उसके बाद आप जो करोगे वो मेरा गारंटेड, मैं बॉन्ड पेपर में लिख के दे सकता हूँ, होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बट क्या आपने अब तक, जो अभी तक मैंने आप लोगों को पकाया, ये आपको समझ में आई? लगभग 40-45 मिनट का सेशन चला गया है। आप में से कोई सवाल करना चाहता है? जितना अभी मैंने बताया बता सकते हैं। हाँ सर, हम लोग डायरेक्ट कोर्स में जाएंगे सर। हाँ हाँ जी बोलिए। मतलब ये इन शॉर्ट मॉडर्न मैग्नेटिज्म जो है, जो भी आपने बोला कि वॉट एवर, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है ये 90%, 100%। अच्छा, वो देखो, ये बाप है वो बच्चा है ये बाप है वो बेटा है। और मुझे सचिन तेंदुलकर की बात ही आ गई, वो जो सहवाग का डायलॉग था कि शोएब अख्तर को बोला साहब हो सकता तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर लगा और तुझे पता है। तो एक कहानी है, वो यूट्यूब में या फेसबुक में आप लोग सर्च कर लेना। तो उसी प्रकार है ये। एक तो ये ओरिजिनल तो ये है, एंशिएंट इज ओरिजिनल। ये तो डोडी। अब एक बात बताओ, आपने रेकी सीखा है अक्षर? हाँ रेकी सीखा है, सेकंड रेकी सीखा है। तो रेकी में हमारा जो सिंबल्स है, हाँ, चोकुरे से ये सब डॉक्टर मिकाउसी की ब्लेसिंग है। या ठीक है। अब अगर आप नया से कोई चोकुरे बना दोगे, क्या डॉक्टर मिकाउसी की फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं होगा। इंडिया में कुछ मास्टर्स नए चोकुरे, नया सोए की ऐसा कुछ बनाया है और वो अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। हाँ। बहुत पुराना मास्टर है इंडिया का, वो दे रहा है लोगों को, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन काम नहीं हो रहा है ना। वो काम नहीं हो रहा है ना जो चाहिए।
तो उसी प्रकार जो एंशियंट मास्टर्स की ट्रेडिशन थी वो हजारों साल पुराना, सुंदानी, जावानीज, हजारों वर्षों वर्षों के आती हुई, तो वो गेंदम एनर्जी उनकी। और अभी नया एक बना मनी माइंडेड एक इंसान है, वो पैसे कमाने के लिए लाखों, 10 लाख रुपए, 11 लाख, 20 लाख रुपए सब उसका चार्ज है, तो उनका तो मनी माइंडेड है, जबकि ये एनर्जी बेचने के लिए होता ही नहीं। पुराने समय में क्या होता था, अब मैं आपको वो भी बताता हूं। ये गेंदम यानी आपने देखा होगा रामायण महाभारत में साधारण लोगों को युद्ध विद्या नहीं सिखाया जाता था, पांडवों और कौरवों को ही द्रोणाचार्य ने सिखाया और अपने बेटे को सिखाया। कर्ण को सिखाने के लिए, क्योंकि सूत पुत्र था, उसको सिखाने के लिए राजी नहीं हुआ। कर्ण ने झूठ बोला और द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम से जाके सीखा। बाद में जब परशुराम को पता चला तो उन्होंने उसको अभिशाप भी दिया। तो आज तो हम लोग तो आम इंसान है, उस समय राजाओं के, क्योंकि राजाओं को ये विद्या क्यों दी जाती थी, क्योंकि आगे जाके राजकुमार राजा बनेगा, राज करेगा, तो अपने मंत्रों शक्तियों के द्वारा अपने जनता को वश में करके रहे, अपने शत्रुओं से जीत सके, अपना साम्राज्य विस्तार के लिए इनकम जनरेट कर सके। और एक एक राजा 10-10 रानियां रखती थी, अपना रिलेशनशिप ठीक रख सके खुद से, रानियों से या अपने अपने प्रजा से। ये सारे विद्या राजाओं के पास। तो सुंडानीस भी राजा को ही सिखाते थे, जावानीस भी राजा को ही सिखाते थे। बट आज ये मॉडर्नाइज हो चुके हैं, अब कोई राजा नहीं रहा, तो धीरे धीरे आम जनता के पास जा रहा है। दो प्रोसीजर है सीखने का, एक है पुराना प्रोसीजर। आपको लग रहा है कि मैं आपको बताता हूं, एक शर्त है, आप मेरे पास आइए, मेरे घर में रहिए, 3 साल तक मेरे पास रहिए, आपका अपना परिवार कुछ नहीं रहेगा, मैं जो बोलूंगा वो काम करिए। मैं आपको पूरा महागुरु लेवल तक सिखाऊंगा, एक पैसा नहीं लूंगा, बट मेरा काम, मेरा सेवा करना है, मैं जो बोलूंगा करना है। ये एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता कि 3 साल के आपका जो टाइम जाएगा, आपका जो इनकम जाएगा, उसको शॉर्टकट करते हैं और गुरु को खुश करने के लिए, यानी कि गुरु को खाने के लिए या गुरु की सेवा करने के लिए, चाहे गुरु उस पैसे से एक नौकर रख ले या कुछ भी रख ले अपना सेवा करने के लिए, तो गुरु को उस लेवल तक का पैसा दिया जाना चाहिए। ये मैंने एंशिएंट गुरु से सीखा। बट आज मैं भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, धीरे धीरे कम भी करके, मतलब न्यू ईयर का कम करके मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। और मुझे लगा कि धीरे धीरे पहुंचना चाहिए, सही चीजें भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, खाली गलत चीजें ना जाए। कई लोग तो दावा कर रहे हैं ये है वो है वो, ऐसा दावा नहीं करना है। और दूसरी बात है, आपने देखा होगा मेरे YouTube चैनल में मॉडर्न मैग्नेटिज्म का बहुत वीडियो है, एंशिएंट मैग्नेटिज्म का वीडियो बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों को भी मैं बोलूंगा ये चीज दिखाने के लिए नहीं है, लोगों की सेवा करने के लिए। खुद का सेवा करो, लोगों की सेवा करो। ये नहीं कि आज से आप सीखा गिरा रहे हो, लोग गिर रहे हैं, आप यूट्यूब बनाए, दिस इज ओरिजिनल रियल एंशिएंट मैग्नेटिज्म, प्लीज ज्वाइन माय कोर्स, ऐसे करके बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दो, वीडियो बना दो यूट्यूब में बहुत सारे, अरे सर आप तो कमाल कर रहे हो, कमाल कर रहे हो। बट आपको पता है एनर्जी डाउन होते रहेगा, क्योंकि आपके अंदर ईगो आ रहा है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोग यूट्यूब मत बनाओ, यूट्यूब चैनल, मैं तो बोलता हूँ चैनल खोलो, वीडियो बनाओ, लेकिन आपका सोच है लोगों का सेवा करना है, ये सोच रहना चाहिए। ऐसे लोग भी हैं, मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत बदकिस्मती से मैं बोलूंगा, मतलब मैंने आज तक इंडिया में मॉडर्न मैग्नेटिज्म का पर्सनल मास्टरशिप सिर्फ 3 लोगों को दिया, सॉरी 2 लोगों को दिया, जिसमें से एक जन का कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और एक इंसान का कोर्स मैं सर्जरी से पहले कंप्लीट करके गया, एंशिएंट मैग्नेटिज्म सीखा। सीखने के बाद दूसरे दिन ही वो मुझे मैसेज किया, सर से सीखा है और मेरा 12 स्टूडेंट हो गया, जबकि मेरा एंशिएंट मैग्नेटिज्म का अभी तक कोई 12 स्टूडेंट मेरा भी नहीं हुआ, उसका 12 स्टूडेंट हो गया। तो एक बात बताओ, उसने क्या सीखा और क्या सिखाया, ये सवाल है, उसका एक्सपीरियंस क्या है।
आज ग्रैंड मास्टर बना, कल उसको स्टूडेंट उसने जुगाड़ किया और उसने 2-3 दिन में उसको सिखाया। तो ये 2 दिन 4 दिन 7 दिन के भीतर उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसने कितने लोगों को हीलिंग किया, वो अपने स्टूडेंट। सोचो, आज आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं, कुछ जगह पे दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछोगे ना, और किससे पूछोगे? मैं आपका गुरु, मुझसे पूछोगे। यस, तो अगर मैं आपको, मेरे पास नॉलेज नहीं रहेगा या मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, मैं आपको कैसे बताऊं? बिल्कुल। बिना प्रैक्टिस किए तो कैसे आएगा सर? कैसे आएगा, कैसे आएगा बताओ? ये मतलब ये मंत्रा जादू है, मतलब मंत्रा खरीदा और बेच रहा हूँ, खरीदा और बेच रहा हूँ, पैसे कमाने का। सही है, प्योरिटी नहीं रहती है। प्योरिटी नहीं है उसमें से। एक बंदा तो मंत्रा बेच दिया, नहीं मंत्रा बेच दिया, अपने इंडिया के स्टूडेंट्स को दे रहा है वही मंत्रा। मेरे पास भी एंशिएंट मंत्रा है। अब कोई कोई वीडियो बना रहा है यूट्यूब में, वीडियो बना रहा है। हाँ, कि एंशिएंट मैग्नेटिज्म और मॉडर्न मैग्नेटिज्म कम खर्चे में सीखना है, मेरे पास आओ, मैं एक ही पैसे में सब सिखाता हूँ। अरे आप क्या दोगे, ब्लेसिंग कहां से दोगे? या एनर्जी शेयरिंग आपने किया ही नहीं। तो ये सारे इसलिए बोल रहा हूं। दूसरा काम है आपका, जैसे मैंने बताया कि आपको धार्मिक रहना है, ठीक है, और ईमानदार रहना है। उसी प्रकार एक और है, यूनिवर्स का सेवा करना। यूनिवर्स से एनर्जी मिल रहा है, वो सेवा कैसे करोगे? कुछ तरीके हैं। एक तो अपने आप को तकलीफ देकर, कुछ त्याग करके, या फिर आप यूनिवर्स में, यूनिवर्स का पार्ट है जो गरीब भिखारी लोग हैं, लाचार लोग हैं, या पशु पक्षी है, उनका सेवा करके। कैसे करोगे? सबसे बड़ी चीज है खाना। सबसे बड़ी चीज है खाना। रोटी कपड़ा और मकान, उसमें रोटी सबसे पहले आता है। तो आपको, जिनके पास में रोटी खाने का मतलब कैपेबिलिटी नहीं है, उनको कभी कभी आप दान दिया करो, पैसा नहीं, खाना दिया करो। एक बार बोले और हाथ में ब्लो करें। अक्षत, आप सीधा सिंपल खड़े रहें। आप वहां से, आपका घर कहां पे नहीं पता, आपको वीडियो कॉलिंग में मंत्रा से करेंगे। आपकी बॉडी पीछे जा रही है या आगे आ रही है, आप थोड़ा फील करने की कोशिश करें एनर्जी। चलिए अभिषेक, आप ऐसे करके उनको एनर्जी दो। ओके ओके, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अच्छा समझ लेना। तो ये है। अब अक्षित आप करोगे अभिषेक पे, ऐसा आपको इमेजिन करना है और आप उसको करो, एनर्जी दो। अभिषेक जी फीलिंग करने की कोशिश करें। ओके, स्टॉप 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 स्टॉप। ओके, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड।